जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। देखिए, चर्चा का विषय है एक ऐसे ग्रह का जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे बड़ा ग्रह है और हमारे ज्योतिष में भी उसको काफ़ी बड़े ग्रह के रूप में और एक आध्यात्मिक ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका नाम है गुरु ग्रह। जी हाँ, गुरु अब 29 जुलाई 2022 को वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्री होने वाली जो अवस्था है वो निश्चित रूप से विभिन्न राशियों पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव दोनों ही प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली है। देखिए, गुरु ग्रह अध्यात्म का कारक होते हैं, बुद्धि विवेक चातुर्य का कारक होते हैं, मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, उच्च शिक्षा के कारक होते हैं, राजनीति के भी कारक होते हैं और हमारे शरीर में लिवर, फैट, ब्रेन और हमारे निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी की सारी चीज़ें गुरु ग्रह के प्रतिनिधित्व में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु राशि परिवर्तन करते हैं या गुरु मार्गी होते हैं अथवा वक्री होते हैं, इन तीनों ही अवस्थाओं में गुरु का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का वक्री होना उनके कार्यों को थोड़ा सा रोकने वाली स्थिति में आएगा। कार्य सिद्धि होने में भी थोड़ी सी असफलता प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं विलंब देखने को मिल सकता है। अगर आप रोजगार से युक्त यानी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी उच्च अधिकारियों के साथ में कुछ मधुर संबंधों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और विवाह जिन व्यक्तियों का नहीं हुआ है उनके विवाह होने के जरूर अवश्य रूप से इसमें योग प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है तो उसके प्राप्ति होने के भी योग इस राशि वाले के लिए बनते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना कई मामलों में शारीरिक परेशानी देने वाला रहेगा। विशेष रूप से जो व्यक्ति फैटी हैं या जिनको लीवर फंक्शनिंग की पुअर होने की समस्या रहती है या जिनकी भूलने की आदत पड़ चुकी है या जिनकी मेमोरी में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आया है किसी भी कारण से, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। दूसरा, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का वक्री होना आपके परिवार में आर्थिक समस्याओं को पैदा कर सकता है। यात्रा के दौरान आपके चोट इत्यादि लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और आपके परिवार में अगर कोई बड़ा भाई अथवा बहन है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा, अर्थात जिस प्रकार से आमदनी आपकी हो रही है, खर्चे कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य से संबंधित मेंटेनेंस के नाम पर या मान सम्मान को बनाए रखने के लिए खर्चा अतिरिक्त रूप से आपको करना पड़ सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का वक्री होना निश्चित रूप से आपको मानसिक अवसाद जैसी स्थिति में ले जा सकता है। पेट से संबंधित बीमारी या लीवर सोराइसिस से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है और जॉइंट्स पेन या बैकिक की समस्या भी गुरु के वक्री होने की वजह से मिथुन राशि वालों को प्राप्त हो सकती है। हालांकि नौकरी या तरक्की के लिए गुरु का वक्री होना आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और घर में अगर कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं हुआ था उसके होने के भी प्रबल योग बन जाएंगे, अर्थात घर में किसी भी व्यक्ति के विवाह होने के या किसी भी व्यक्ति के संतान होने के प्रबल योग भी मिथुन राशि वालों को सुनाई पड़ सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गुरु का वक्री होना नवम भाव में, जहाँ आपकी भाग्य उदय
करने में आपको सफलता दिलाएगा। चहुमुखी लाभों की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रमोशन या तरक्की प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। और अगर आप किसी उच्च पद की अभिलाषा रखे हुए थे, उसके प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। अर्थात आपके सपनों को पूरा करने के लिए बृहस्पति निश्चित रूप से आपके वक्री होने पर काफ़ी लाभान्वित देने वाले साबित होंगे। पिता के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। पिता की ओर से संपत्ति जो प्राप्त होने वाली थी, पैतृक संपत्ति, जिस किन्हीं अपराह्य कारणों से उसमें विलंब हुआ था, उसके प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेशों में नौकरी लगने के या विदेशों से आर्थिक लाभ प्राप्त होने के योग भी कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का वक्री होना, ये मान के चलिए कि इन सभी राशि वाले व्यक्तियों का शुभ समय अब चालू हो जाएगा। अर्थात जो कार्य उनके रुके हुए थे, विशेष रूप से आर्थिक विकास को लेकर, अगर आप कोई निवेश करने जा रहे थे उसके लिए सर्वोत्तम समय है। अगर आप कोई धन संपत्ति बेचने का मानस बना रहे थे और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आर्थिक नुकसान की वजह से आप उसको वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित मान के चलिए कि ये समय आपके लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा। जो व्यापारी वर्ग है उसके आर्थिक लाभ के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं और जितनी भी उचित अवसर हैं उनसे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और मान सम्मान की भी प्राप्ति अवश्य रूप से सिंह राशि वालों को होने जा रही है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टिकोण से और सामाजिक मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से सुखद नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा जो निर्णय पहले लिए गए थे उनसे आपको या तो अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है या आपको कोई आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने किसी भी कारण से अपने परिवार में कोई धन निवेश करने संबंधी निर्णय लिया है, उससे भी आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गुरु का वक्री होना माता के स्वास्थ्य को पीड़ादायक रहेगा। घर में अगर आप शादीशुदा हैं और आपके संतान, प्रथम जो संतान है, चाहे वो पुरुष है अथवा नारी, उसके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता रहेगी या उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेकर आप मानसिक रूप से व्यथित या चिंतित रह सकते हैं। हालांकि जो कुंवारे बच्चे अथवा बच्चियां हैं आपके, तो उनके विवाह होने के तो प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं, या उनके कोई संतान होने के योग नहीं बन पा रहे थे तो संतान होने के भी योग अवश्य रूप से इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति रहेगी। अड़ोस पड़ोस से वैचारिक मतभेद होने की वजह से मानसिक तनाव जैसी स्थितियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय और लाभदायक समय और मान सम्मान के दृष्टिकोण से सबसे शुभ समय साबित होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने लग जाएंगे। आर्थिक विकास की गति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी और अगर आपको नौकरी नहीं मिली है तो निश्चित मान के चलिए कि आपको अवश्य रूप से नौकरी इस दौरान आपको अवश्य रूप से प्राप्त होने वाली है। आपका विवाह हो चुका है और संतान होने में कोई विलंब हो रहा था तो संतान होने के भी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं और एक मानसिक सौहार्द का वातावरण आपके परिवार में सुखद रूप से आप इसकी अनुभूति प्राप्त अवश्य रूप से करेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का वक्री होना और इधर गुरु का वक्री होना कहीं ना कहीं आपके आँखों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या और डायबिटीज़ से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। घर में एक अशांति का सा वातावरण आपको अवश्य रूप से फेस करना पड़ सकता है। घर में विचारों की असमानता की वजह से या विसंगति की वजह से कहीं न कहीं परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट दिखलाई पड़ेगी या परिवार में एक असंतोष का माहौल आपको अवश्य रूप से देखना को मिल सकता है। हालांकि आपके द्वारा निवेश करने के लिए काफ़ी सर्वोत्तम समय उचित साबित होगा, क्योंकि गुरु का वक्री होना आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी शुभ फलदायी साबित हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों की 7.5 का चलना
और इधर गुरु का वक्री होना निश्चित रूप से हमारे मकर राशि के धारकों के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों ही तरीके से काफ़ी पीड़ादायक साबित होने वाला है। यात्रा के दौरान या कोई लॉन्ग टर्म निर्णय लेने के संबंध में आप इसको अवश्य रूप से टालें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मकर राशि वालों के लिए एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि इस राशि के जातकों को गुरु के वक्री होने की वजह से घर में कोई मानसिक संताप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात किसी पारिवारिक सदस्य के असाध्य बीमारी की वजह से या उसकी आयु पर किसी न किसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके घर में एक असंतोष का माहौल या अविश्वास जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकती हैं। जी हाँ, आप बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये काफ़ी चमत्कारिक प्रभाव देने वाला गुरु का वक्री होना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। चहुमुखी सफलताएं प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से और मानसिक दोनों ही दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आप अपने परिवार में खुशनुमा माहौल के वातावरण में अपने जीवन को गुजारेंगे। यात्रा के दौरान आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी कोई पदोन्नति या कोई प्रमोशन रुका हुआ है, वो निश्चित रूप से आपको उच्च पद की प्राप्ति कराएगा। उच्च अधिकारियों से मधुर संबंधों में बढ़ोतरी होगी। राजकीय तंत्र से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता आपको अवश्य रूप से प्राप्त होने वाली है। बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गुरु का वक्री होना कहीं न कहीं उनके सपनों पर कुठाराघात करने जैसी स्थिति पैदा करेगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए गुरु का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को काफ़ी मिलता है, मगर इस वक्री होने की वजह से मीन राशि वाले व्यक्तियों को शनि की 7.5 का चलना और दूसरी तरफ इधर गुरु का वक्री होना आपको कई प्रकार की समस्याओं को पैदा करने वाला साबित होगा। और जिस प्रकार से आप अपने जीवन को नियोजित ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें कई प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपको आर्थिक नुकसान की प्राप्ति हो सकती है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, विशेष रूप से आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी चिंताएं परेशानी में डाल सकती हैं। ये तो मैंने बात करी कि गुरु का 29 जुलाई 2022 को वक्री होना किन किन राशियों पर शुभ फलदायी होगा और किन किन राशियों के लिए अशुभ फलदायी होगा, उसके बारे में चर्चा की। देखिए, शुभ फलदायी तो कर्क राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए और मकर और कुंभ राशि, यानी इन 5 राशि वालों के लिए तो काफ़ी कुछ हद तक लाभदायक रहने वाला है। बाकी की राशियों के लिए किसी न किसी रूप में परेशानी वाला कारण बनेंगे गुरु ग्रह। अगर आपकी कुंडली में गुरु पहले से ही आपको नकारात्मक प्रभाव डालने वाले रहे हैं या वर्तमान में आपको परेशानी दे रहे हैं, तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवा कर तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित करें। प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं और पीले चंदन से शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाएं। तदोपरांत ओम भी उसके ऊपर अंकित करें, जिससे कि आपके गुरु के निचत्व को कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आपके आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको मानसिक दुर्बलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज तो पहनेंगे ही, साथ में आप 5.25 रत्ती का माणक के सोने में या तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करें, जिससे कि आपको आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से सफलता प्राप्त करने में आसानी रहे। प्रतिदिन पीला चंदन का तिलक या हल्दी का तिलक आप माथे पर अवश्य रूप से लगाएं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस में, आपकी निर्णय क्षमता में सफलता प्राप्त हो सके और सामाजिक प्रतिष्ठा में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको प्राप्त करने में भी आपको आसानी रहे। और आखिर में, अगर अकेली अपरिहार्य कारणों से आप पुखराज पहनने में असमर्थ हैं, तो आप एक सोने का छल्ला भी बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर अनामिका उंगली में अगर तांबे का छल्ला आप साथ में पहनते हैं, तो सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभत्व आपको देखने को मिलेगा और कुंडली के जो यश, सम्मान, मान प्रतिष्ठा से जुड़े हुए विषय हैं, उनमें आपको बहुत चमत्कारिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।